किलिंग इट, बिना उसको किल किए, तब उसको बोलते हैं पैरासिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो फंजाई है वो पैरासिटिक भी होती है नेचर में, मीन्स वो जरूरी नहीं कि हमेशा डेड ऑर्गेनिक मैटर को ही फीड करे। कुछ मेंबर ऐसे भी होते हैं जो प्लांट्स या एनिमल्स के ऊपर एज अ पैरासिटिक फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, वहीं से अपना फूड मटेरियल और शेल्टर यानी कि वहीं पे रहते हैं, वहीं से अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं। तो इस तरह की कंडीशन को बोलते हैं पैरासिटिक कंडीशन। इसके अलावा जो फंजाई है वो एक और अलग तरह का न्यूट्रिशन शो करती है जिसको बोलते हैं सिम्बायोटिक न्यूट्रिशन। सिम्बायोटिक जो रिलेशनशिप है न्यूट्रिशन है, इसमें क्या होता है सिम्बायोटिक में, दैट इज द म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप, जिसमें दो तरह के ऑर्गेनिज्म आपस में मिलकर रहते हैं और दोनों को बेनिफिट होता है। दैट इज म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप। म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप की फॉर्म में भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, जैसे लाइकन्स। लाइकन्स जो मेंबर होते हैं LICHENS, लाइकन्स, ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। इसमें एल्गी भी होती है और फंजाई भी होती है। एल्गी फूड बना के फंजाई को देती है और फंजाई बदले में उसको वाटर और बाकी चीजें अब्जॉर्ब करके प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे दोनों को बेनिफिट होता है। तो इस तरह का न्यूट्रिशन भी फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। इसको हम बाद में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो दैट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ एल्गी एंड फंजाई। उसके अलावा सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में नेक्स्ट आता है माइकोराइजा। माइकोराइजा का मतलब क्या होगा, दैट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द फंगस एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। जो बड़े ट्रीज होते हैं, बड़े प्लांट होते हैं, उनकी रूट्स के ऊपर फंगस प्रेजेंट होती है और वहां पे भी इसी तरह का एक्सचेंज होता है। फंगस उसको वाटर या फोस्फोरस या दूसरे मिनरल्स अब्सॉर्ब करके प्रोवाइड करती है, बदले में प्लांट उसको रहने के लिए जगह देता है और फूड मटेरियल सप्लाई करता है। सो दैट इज द एसोसिएशन बिटवीन फंजाई एंड रूट्स ऑफ हायर प्लांट्स। तो इस तरीके का जो न्यूट्रिशन है वो जनरली फंजाई के अंदर देखने को मिलता है। सभी फंजाई हेटेरोट्रोफिक होती है, मींस रेडीमेड फूड मटेरियल के ऊपर डिपेंड करती है। ये इसके जो मेंबर डेड ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर फीड करते हैं उनको सैप्रोफाइटिक बोलते हैं। ये सिंपल सोल्युबल फूड को अब्सॉर्ब करते हैं। कुछ मेंबर्स ऐसे होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिज्म से अपना फूड मटेरियल ऑब्टेन करते हैं, उनको पैरासाइट्स बोलते हैं। थर्ड सिम्बायोटिक्स या सिम्बायोन्स होते हैं। सिम्बायोन्स जो होते हैं, सिम्बायोन्स जो फंगस होते हैं या जो मेंबर्स होते हैं जो इस रिलेशनशिप में इन्वॉल्व होते हैं उनको बोलते हैं सिम्बायोन्स। तो लाइकन्स में एल्गी भी सिम्बायोंट है और फंजाई भी सिम्बायोंट है। यहाँ पे म्यूचुअली बेनिफिशियल रिलेशनशिप होती है जहां पे दोनों ऑर्गेनिज्म आपस में इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को बेनिफिट प्रोवाइड करते हैं। लाइकन में एल्गी और फंजाई हो गया, और माइकोराइजा के अंदर फंजाई और रूट्स ऑफ हायर प्लांट, जो बड़े प्लांट्स होते हैं उनकी रूट्स जो होती हैं उनके साथ इनका एसोसिएशन होता है। सो दैट इज अबाउट द न्यूट्रिशन पार्ट ऑफ द फंजाई। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज द रिप्रोडक्शन। जो फंजाई है उनके अंदर रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। सो द नेक्स्ट फीचर इज रिप्रोडक्शन। जो फंजाई है उनके अंदर रिप्रोडक्शन कैसे होता है, कैसे ये अपने जैसे न्यू इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस करते हैं। रिप्रोडक्शन वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन यानी कि जो बॉडी होती है वो या जो फिलामेंट है वो फ्रेगमेंट्स के अंदर, पार्ट्स के अंदर ब्रेक डाउन हो जाता है और हर पार्ट से एक न्यू इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो जाता है। तो फ्रेगमेंटेशन एक मेथड है वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन का। वेजिटेटिव का मतलब होता है जब एक ऑर्गेनिज्म के जो बॉडी पार्ट हैं वो सिंपली अपने आप को यूटिलाइज करते हैं एक नए इंडिविजुअल को प्रोड्यूस करने में, तो उसको हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपगेशन या रिप्रोडक्शन। फर्स्ट हो गया फ्रेगमेंटेशन, जहां पे ब्रेक डाउन हो जाता है, दैट इज breakdown of parental fungi into fragments।
जहां पे पेरेंटल फंजाई फ्रेगमेंट से ब्रेक हो जाते हैं और हर फ्रेगमेंट एक नए इंडिविजुअल के अंदर चेंज हो जाता है, उसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। सेकेंड, फीजन। फीजन का मतलब भी एक्चुअल में ब्रेक डाउन होता है, लेकिन जो फीजन है वो जनरली यूनिसेलुलर जैसे यीस्ट है उनके केस में होता है। पेरेंटल सेल डिवाइड्स इनटू 2 or more डॉटर सेल्स। जहां पे एक सेल 2 या 2 से ज्यादा डॉटर सेल में डिवाइड हो जाते हैं तो उसको फ्यूजन बोलते हैं। इसके अलावा बडिंग। बडिंग का मतलब होता है जो इंडिविजुअल होता है, जैसे यीस्ट की अगर हम बात करें यूनिसेलुलर होता है तो उसमें से एक छोटा सा स्ट्रक्चर, अगर यीस्ट की सेल की बात की जाए तो ये यीस्ट की सेल होती है, यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर डेवलप हो जाता है जिसको बोलते हैं बड। जब ये बड सेपरेट हो जाती है इस पर्टिकुलर सेल से एनलार्ज होने के बाद तो ये एक नए इंडिविजुअल में चेंज हो जाती है। इस प्रोसेस को बोलते हैं बडिंग। दैट इज डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू इंडिविजुअल, डेवलपमेंट ऑफ न्यू इंडिविजुअल बाय द हेल्प ऑफ अ बर्ड। एक बर्ड की हेल्प से जब नए इंडिविजुअल का डेवलपमेंट होता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है बर्डिंग। तो ये तो हो गया वेजिटेटिव मेथड। नाउ द नेक्स्ट वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हालांकि इसको भी असेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही कंसीडर किया जाता है क्योंकि यहाँ पे भी एक सिंगल पेरेंट ही इन्वॉल्व होता है, लेकिन यहाँ पे जो पर्टिकुलर पेरेंट है उसकी पूरी बॉडी का यूटिलाइजेशन होता है। जबकि अगर हम असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बॉडी का एक स्पेशल पार्ट इन्वॉल्व होता है न्यू स्ट्रक्चर्स को क्रिएट करने में। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द formation of various types of spores। कई तरह के स्पोर्स बनते हैं और उन स्पोर फॉर्मेशन के थ्रू इनके अंदर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। वो स्पोर कौन कौन से तरह के हैं? कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स, एंड जूस्पोर्स एक्सेट्रा। कई तरह के स्पोर बनते हैं, तो ये कुछ स्पेशल टाइप के स्पोर्स हैं जो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं। स्पोर क्या होते हैं? स्पोर हाईली रेजिस्टेंट यूनिसेलुलर स्ट्रक्चर होते हैं। एक ही सेल के बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं जो फेवरेबल कंडीशन आने के बाद जर्मिनेट करके एक नए इंडिविजुअल के अंदर चेंज हो जाते हैं। तो अब देखते हैं कि कोनिडिया, स्पोरेंजियोस्पोर और जूस्पोर इनके बीच में डिफरेंस क्या है। बिल्कुल ब्रीफ में हम इनको स्टडी करेंगे, क्या क्या चीजें होती है। First of all, conidia. These are unicellular, non-motile spores। ये नॉन मोटाइल होते हैं यानी कि मूव नहीं कर सकते, इनके अंदर कोई सीलिया, फ्लैजेला जैसा स्ट्रक्चर नहीं होता है। यूनिसेलुलर नॉन मोटाइल स्ट्रक्चर्स होते हैं। They are produced exogenously on a structure called conidiophores। एक स्पेशल टाइप का स्ट्रक्चर होता है जिसको कोनिडियोफोर बोलते हैं, वहां से ये डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल है इसका पेनिसिलियम नोटेटम। पेनिसिलियम नोटेटम जो मेंबर है उसके अंदर कोनिडिया स्पोर्स बनते हैं। अब कैसे बनते हैं? जैसे मैंने आपको बताया था
कि जो फंगस है वो फिलामेंटस होती है, और फिलामेंटस फंगस में बहुत सारी हाइफी में एक नेटवर्क बनाती है जिसको माइसीलियम बोलते हैं। तो ये पूरा फंगस स्ट्रक्चर है। जब उसका वेजिटेटिव पार्ट कंप्लीट हो चुका होता है, मींस बॉडी का जो डेवलपमेंट है कंप्लीट हो चुका होता है, तब ये करना स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्शन। अब रिप्रोडक्शन करने के लिए जब ये असेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं तो उस केस में इन्हीं हाइफी में से कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर ऊपर की तरफ अराइज हो जाते हैं। ये जो स्ट्रक्चर अराइज होते हैं, जैसे मान लो एक स्ट्रक्चर की मैं बात कर रहा हूं, इसको हम बोलते हैं कोनिडियोफोर। कोनिडियोफोर, ये कोनिडियोफोर है। इस कोनिडियोफोर के ऊपर कुछ स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं। ये वाले जो स्ट्रक्चर हैं इनको बोलते हैं मेटुला। मेटुला, अगर सारे स्ट्रक्चर प्लूरल फॉर्म बोली जाए तो मेटुली बोलते हैं। ये वाला जो बोतल शेप स्ट्रक्चर है इसको स्टेरिगमेटा बोलते हैं। स्टेरिगमेटा। और इन स्टेरिगमेटा के ऊपर यहां पे प्रेजेंट होते हैं स्पोर्स। इस तरीके से स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा दे आर प्रोड्यूस एक्सोजीनियसली ऑन अ स्ट्रक्चर कॉल्ड कोनिडियोफोर। ये कोनिडियोफोर है, ये इसके पार्ट है। यहाँ पे ये एक्सोजीनियसली मतलब किसी चीज के अंदर पैक नहीं है, बाहर एक्सपोज्ड है। ऊपर वाला जो स्पोर है वो लगातार गिरता रहता है, नीचे से नए नए स्पोर बनते रहते हैं। तो ये एक्सोजीनियस नेचर को रिप्रेजेंट करता है। अगर किसी फ्रूटिंग बॉडी के अंदर ये पैक होते और उसके रप्चर होने से सारे बाहर निकलते तो इसको बोलते हैं एंडोजीनस। तो यहाँ पे किसी के अंदर पैक नहीं है, बिल्कुल नेकेड है, बाहर से दिखाई दे रहे हैं, इसलिए इनको बोला जाता है एक्सोजीनस नेचर। पेनिसिलियम रोटेटम जो फंगस है उसमें कोनिडिया इसी तरीके से बनते हैं, और ये जो स्ट्रक्चर है इन्हीं को हम कोनिडिया बोलते हैं। कोनिडिया, ये एयर या जो विंड करंट है, वाटर है, उससे डिस्पर्स हो जाते हैं, जहां पे गिरते हैं। जब फेवरेबल कंडीशन मिलती है इनको तो ये अपने आप को चेंज करते लेते हैं एक नए इंडिविजुअल के अंदर। नेक्स्ट आता है स्पोरेंजियोस्पोर्स। स्पोरेंजियोस्पोर्स ये भी यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं। यूनिसेल्युलर नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं ये, और ये जो है ये प्रेजेंट होते हैं एक फ्रूटिंग बॉडी में, develops into fruiting body, called sporangium। स्पोरेंजियम एक फ्रूटिंग बॉडी है, उसके अंदर डेवलप होते हैं। एग्जाम्पल है इसके फाइकोमाइसिड्स, जो सबसे लोअर फंजाई होती है, उनके केस में स्पोरेंजियोस्पोर्स बनते हैं। अब इसमें होता क्या है, ये माइसीलियम का स्ट्रक्चर है, यहां से एक स्ट्रक्चर अराइज होता है, उस स्ट्रक्चर के अंदर ये फ्रूटिंग बॉडी बन जाती है जिसको बोलते हैं स्पोरेंजियम। ये स्पोरेंजियम बन गया। ये जो स्पोरेंजियम है, जब ये रप्चर होता है इसके अंदर बहुत सारे स्पोर्स जो है वो बने होते हैं। इसी पार्ट को अगर हम देखें तो आगे जाके इस तरीके से ओपन हो जाता है, और इसमें से जो स्पोर्स हैं स्पोरेंजियोस्पोर्स वो बाहर निकलना स्टार्ट हो जाते हैं। ये सारे स्पोरेंजियोस्पोर्स हैं। तो स्पोरेंजियोस्पोर्स में भी कोई फ्लैजेला नहीं होता, कोई मोटाइल स्ट्रक्चर नहीं होता, नॉन मोटाइल होते हैं। चाहे हम कोनिडिया की बात करें चाहे स्पोरेंजियोस्पोर की बात करें, सभी के अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। दोनों के केस में सेल वॉल प्रेजेंट है। अब बात करते हैं थर्ड टाइप के स्पोर की, दैट इज द जूस्पोर। जूस्पोर्स, जू वर्ड जहां पे लगा होता है इसका मतलब वो मोटाइल होते हैं, उनके अंदर वो स्ट्रक्चर प्रेजेंट है होता है जिसके हेल्प से वो मूव कर सकते हैं। दीज आर यूनिसेल्युलर मोटाइल स्पोर्स। ये यूनिसेल्युलर मोटाइल स्पोर्स होते हैं, पहली चीज। दूसरा, दे लैक सेल वॉल, इनमें सेल वॉल नहीं होती है।
ये स्पोर ऐसे होते हैं जिनमें सेल वॉल नहीं होती है और मोटिलिटी के लिए इनके अंदर फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। दे हैव फ्लैजेला, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फॉर मूवमेंट, जिसकी हेल्प से मूव कर पाते हैं। जू स्पोर्स हैं जो फ्रूटिंग बॉडी जिस स्ट्रक्चर के अंदर ये बनते हैं उसको बोलते हैं जू स्पोरेंजिया। जू स्पोरेंजिया, जू स्पोरेंजिया फ्रूटिंग बॉडी है जिसके अंदर ये बनते हैं। अगर ये माइसीलियम है इसका बेसिक स्ट्रक्चर, तो यहां से हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जू स्पोरेंजिया को कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है। ये जू स्पोरेंजिया है। इसके अंदर जू स्पोर्स बने होते हैं। यहां से जू स्पोर्स निकलना स्टार्ट होते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके अंदर ये वाला जो पार्ट है इसके फ्लैजेला है, तो ये जू स्पोर्स होते हैं। तो जो जू स्पोर्स हैं वो मोटाइल होते हैं, सेल वॉल इनके अंदर नहीं होती, यूनिसेल्युलर होते हैं और इनकी जो मूवमेंट है वो इनके फ्लैजेला की हेल्प से हो पाती है। तो इस तरीके के जो जू स्पोर्स हैं ये भी लोअर जो लोअर फंजाई होते हैं यानी कि फाइकोमाइसीड्स हैं उनके अंदर ही प्रेजेंट होते हैं, फाइकोमाइसीड्स। सो दीज आर द वेरियस टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर्स which are created during asexual reproduction। यानी कि asexual reproduction डिफरेंट टाइप के स्पोर्स के थ्रू हो सकता है। जो मेन स्पोर्स है वो है कोनेडिया, स्पोरेंजियोस्पोर्स एंड जू स्पोर्स। अब जो नेक्स्ट पार्ट है इसका वो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। फंजाई के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किस तरीके से होता है। Sexual reproduction take place by इनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores, ascospores और ascospores के अलावा बेसिडियोस्पोर्स इनके थ्रू होता है। दीज आर द वेरियस स्ट्रक्चर्स विच इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores के थ्रू होता है, ascospores के थ्रू होता है और बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है। तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनसे एक्चुअल में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो यहाँ पे ये होती है, जो हाइपी होती है, जो सेल्स होते हैं वो आपस में फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने के बाद जाइगोट बनता है और जाइगोट से आगे जाके जो स्पोर्स हैं डिफरेंट टाइप के स्पोर्स प्रोड्यूस होते हैं। द सेल्स ऑफ हाइपी फ्यूज टू फॉर्म जाइगोट। हाइपी की सेल्स डायरेक्ट जरूर नहीं डायरेक्टली फ्यूज करें, वो सेल्स जब अप्रोच करते हैं तो वो गैमेट जैसे स्ट्रक्चर बना सकते हैं जो बाद में फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं और जाइगोट देन अंडरगोस मियोसिस। रिडक्शनल डिवीजन होता है जिसमें क्रोमोसोम नंबर आधे हो जाते हैं। जाइगोट देन अंडरगोस मियोसिस टू प्रोड्यूस स्पोर्स और उसके बाद स्पोर्स बनते हैं। तो यहाँ पे जो ये जो पूरा सेंटेंस है इसको 3 कैटेगरी के अंदर डिवाइड किया जा सकता है। सबसे पहले इसमें प्लाज्मोगैमी होता है, उसके बाद कैरियोगैमी होता है और उसके बाद मियोसिस होता है। तो वो सारी स्टेजेस हम डिस्कस करेंगे। तो मेनली सेक्सुअल रिप्रोडक्शन oospores, ascospores और बेसिडियोस्पोर्स के थ्रू होता है। यहाँ पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो इसकी सेल्स होती हैं मोटाइल या नॉन मोटाइल जो भी गैमेट्स हैं वो फ्यूज करते हैं। फ्यूज करने से जाइगोट बनता है। जाइगोट के अंदर फिर रिडक्शनल डिवीजन होता है और उससे उसके स्पोर्स बनते हैं। स्पोर्स जहां पे भी सेटल डाउन होते हैं वहां पे उनके सेटल डाउन होने से एक नया स्ट्रक्चर क्रिएट होता है, एक नया ऑर्गेनिज्म बनता है। सो दैट इज अबाउट द बेसिक फीचर्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो डिटेल है वो अभी हमें स्टडी करनी है। ओके, थैंक यू।